देखो मेरे लाल, हमको क्या है सर, ये क्लास 10 का भोला मेरा। तो बाबू पहला चैप्टर आपका मैथ में रियल नंबर है। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते चलेंगे उसका सिलेबस लिखते चलेंगे। तो रियल नंबर में क्लास 9 का जो रियल नंबर है ना, उसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, इरेशनल नंबर का बाबू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। टेंथ में क्या है सर, टेंथ में दो चीज है बोला, छोटा सा टॉपिक है, 5-6 क्लास में खत्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, खाली स्टेटमेंट पढ़ना है। इजी है, कुछ नहीं है, फैक्टराइजेशन पढ़े ना वही चीज है। दूसरा क्या बाबू, इरेशनलिटी, √2 √3 √5 प्रूफ करो कि यह क्या है, इरेशनल नंबर है। तो पहले हमको पता रहेगा तब ना सर, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। पहले इसके बारे में हमको पता रहेगा तब ना। हाँ सर। तो पहले थोड़ा सा नंबर के बारे में बता देते हैं, उसके बाद बाबू अर्थमेटिक थ्योरम बताएंगे, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करेला बताएंगे। और ये सब आपको आता है हर एक एग्जाम में बाबू। √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, या बाबू ऐसे करके आ सकता है, √2 प्लस √3, है ना, ऐसे भी करके आ सकता है बाबू मेरे। या √2 प्लस 2 ऐसे भी करके आ सकता है। मतलब किसी भी रूप में आएगा हम लोग कर लेंगे। कहेगा ये इरेशनल नंबर है। तो अब हमारा पहले इरेशनल नंबर पता रहेगा तब ना सर, ऐसे खाली पढ़े से की फायदा हुआ। तो थोड़ा सा पहले बाबू हम लोग नंबर के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद ही सब हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो 5-6 क्लास लगेगा, है ना भोला, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक। तो पहले नंबर होता क्या चीज है सर, नंबर में रियल नंबर पढ़ना। तो नंबर क्या होते हैं सर, और उसमें फिर हम लोग रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर सीखेंगे तो फिर इरेशनल नंबर क्या होता है ना बाबू। हाँ सर। तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर में बाबू, है ना, नंबर कहते किसको हैं, इसको समझना है श्रुति शैतान। एक पेज छोटा, एक स्लाइड श्रुति, है ना। तब वो बाबू आपको भोला मेरा फोटो खींच के भेज दिए ग्रुप में, वो लिखना। तो नंबर होता क्या चीज है सर, है ना, इसको समझना बाबू मेरे। ठीक। तो देखो, नंबर क्या चीज है सर। तो नंबर मेरा क्या बताता है, शांति से अब सुनते चलना। नंबर मेरा बाबू किसी भी चीज का अर्थमेटिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, अर्थमेटिक, है ना। अर्थमेटिक बाबू किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये अर्थमेटिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना। किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे लाल, अर्थमेटिक वैल्यू के, क्वांटिटी को। मतलब क्या समझना है। जैसे मान लो हमारे पास क्या बाबू, मार्कर है ना। तो ये मार्कर है, तो ये बाबू है ना, इसकी क्वांटिटी कितना है, कितना क्वांटिटी है, 4 है। तो 4 मेरा ये 4 क्या हो गया सर, हो, क्या हो गया, नंबर। किसी भी चीज के बाबू, है ना, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बाबू हम जिस सिस्टम को यूज करेंगे भोला, उसी को क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम कहेंगे। जैसे आपके बॉडी में टोटल कै फिंगर, है ना। तो फिर आपके बॉडी में टोटल कै फिंगर मेरे ला, तो 20 फिंगर, है ना। तो ये आपके बाबू ये 20 क्या हो गया, नंबर हो गया। समझते चलना। आपको बाबू थोड़ा सा नंबर के बारे में बता देते तब ना अच्छे से रिलेट करके समझ पाओगे जी आशीष। ऐसे बाबू खाली इरेशनल नंबर को कर देंगे तो ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा। शुरू वीडियो ऑन करो जी, शांतनी बाबू, अनिशा बोले ऑन करो, सपना, है ना। नेक्स्ट। तो नंबर होता क्या चीज है सर। तो नंबर बाबू यह क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका यूज बाबू, है ना, हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन में यूज करते हैं नंबर वगैरह को, है ना। कोई भी चीज को बाबू, है ना, कैलकुलेट करना है तो किसका यूज करेंगे, नंबर को यूज करेंगे, है ना, है ना। ठीक। नंबर का बाबू कितना टाइप होता है मेरे लाल, समझते चलना, पहले समझा देते उसके बाद लिखाएंगे, है ना। तो नंबर कितने टाइप के सर मेरे, नंबर के दो बाल बच्चे, कितने टाइप, दो टाइप। एक होता है भोला मेरा रियल नंबर श्रुति शैतान, है ना। और एक होता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर, कि नहीं, है ना सर। हाँ सर, इमेजिनरी नंबर बाबू।
ये क्लास 10 का मैथ है भोले। पहला चैप्टर आपको बाबू मैथ में रियल नंबर पढ़ना है, तो रियल नंबर करने से आएगा, उसको पहले समझोगे तब ना जी, कि डायरेक्ट बाबू रियल नंबर बता के खत्म कर दे। ठीक। तो नंबर के कई टाइप? दो टाइप, एगो रियल नंबर, एगो इमेजिनरी नंबर। इसको कहते हैं बताते हैं। फिर रियल नंबर के बाबू फर्दर कई टाइप मेरे लाल? दो टाइप। रियल नंबर के कई गो बाल बच्चा भोला मेरा? दो बाल बच्चा आशीष बाबू। एक होता है रेशनल नंबर बाबू मेरे, है ना। एक क्या होता है लक्ष्मी? रेशनल नंबर। और एक मेरा क्या होता है बाबू? इरेशनल नंबर। सर तो ये तो आज ये वाला पता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर तो चलेगा, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, फिर रेशनल नंबर बाबू मेरे। रेशनल नंबर के कई टाइप? दो टाइप भोला मेरा, है ना। जैसे हम लोग बचपन से सीखे ना बाबू, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कहाँ से? सारा का सारा यहीं से आता। तो इस टेबल को थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे ना, तो टॉपिक को समझने में आसान होगा, कि नहीं भोले मेरे? हाँ सर। तो रेशनल नंबर का कई टाइप बाबू? दो गो बाल बच्चा। कौन कौन सर? है ना। एक होता मेरे लाल इंटीजर होता है आशीष भोला, कि नहीं। और एक मेरा बाबू फ्रैक्शन होता है, कि नहीं। हाँ सर, रेशनल नंबर। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल सारा समझाते हैं। इंटीजर के कई गो टाइप बाबू मेरे? दो गो भोला मेरा। एक मेरा बाबू निगेटिव इंटीजर, है ना। एक मेरे क्या लाल? निगेटिव इंटीजर, कि नहीं बाबू। हाँ सर, इंटीगर इसको नहीं पढ़ेंगे, इंटीजर पढ़ेंगे। आई एन, है ना, INTEGER, इंटीजर भोला मेरा। मन से पढ़ना आशीष बाबू। एक बाबू पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को बाबू जीरो के साथ इंक्लूड कर देते हो ना, तो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। समझना है ना। हाँ। फिर होल नंबर को फर्दर डिवाइड करेंगे। होल नंबर क्या होता है सर? होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन। तो होल नंबर से अगर जीरो निकाल दोगे मेरे लाल, तो कौन सा बन जाएगा? अगर होल नंबर बाबू कहाँ से होता है? जीरो से इंफिनिटी तक होता है ना भोले श्रुति, कि नहीं। हाँ सर। तो होल नंबर से अगर जीरो निकाल दीजिएगा मेरे लाल, तो क्या बचते हैं? नेचुरल नंबर बचते हैं। क्या बचते हैं? नेचुरल नंबर बचते हैं, है ना। हाँ सर। फिर नेचुरल नंबर में बाबू फर्दर कौन कौन सा बोला? जो आप लोग बचपन में सीखे हो, है ना, जो बचपन में सीखे हैं बाबू मेरे। नेचुरल नंबर में कौन सा? ऑड न, आपका बाबू प्राइम नंबर जैसे सीखा, है ना। समझना है। फिर बाबू कौन सा? कंपोजिट नंबर सीखे हो, यही सीखे हो ना जी, जैसे। हाँ। तो फिर इवन फिर बाबू ऑड नंबर सीखे हो। फिर बाबू इवन नंबर सीखे हो। फिर बाबू ट्यून प्राइम नंबर वगैरह सीखे हो। परफेक्ट नंबर वगैरह सीखे हो। समझते चलना, है ना। तो देखो, हम लोग का नंबर इतना ही है मेरे लाल। मान लो आप 1 क्लास 2 क्लास में रहोगे, तो ये सब पढ़ाया जाता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। मान लो तो 3 क्लास में चल गया, तो थोड़ा सा होल नंबर बताया जाएगा। थोड़ा सा 5 क्लास में चल जाएगा बाबू, तो निगेटिव इंटीजर बताया जाएगा। फिर 6 7 में जाओगे बाबू, तो फ्रैक्शन वगैरह आएगा। 8 में रेशनल नंबर आएंगे। 9 में आएंगे इरेशनल नंबर आएगा। और 10 में बाबू यही रियल नंबर आ गया। आपका हेडिंग क्या दिए? रियल नंबर दिए। यही हेडिंग दिया ना मेरे लाल। 10 में क्या आया? रियल नंबर आ गया। 11 में जाओगे बाबू, तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, है ना। 12 में जाओगे मेरे लाल, तो रियल इमेजिनरी मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। बात समझो। यहां से रियल ले लो मेरे लाल, ले लिए सर, है ना। सर समझना शांति कॉम्प्लेक्स से। तो 11th में रहता है ना सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स आज नंबर इक्वेशन। यहाँ से रियल ले लेंगे सर, और यहाँ से इमेजिनरी ले लेंगे सर। तो ये दोनों मिला के एक तीसरा नंबर बनेगा सर, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं सर, है ना। हाँ सर। तो यही पूरा का पूरा क्या होता है सर? नंबर सिस्टम्स होता है। तो इसमें हमको अभी कौन वाला पढ़ना है?
बच्चा में रहते तो ये सब पढ़ते। अभी क्लास 10th में है तो रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर में कौन सा, इरेशनल वाला, है ना। ठीक, समझना शांति से। तो यही नंबर का क्या है बाबू, फ्लो चार्ट है। बचपन से जो आप लोग सीखे हो बाबू मेरे, नंबर का फ्लो चार्ट ये, इसको अच्छे से समझना शुरू थी, पहले समझ लो। ठीक, तो हमको टेंथ रहो चाहे नाइन्थ रहो, नाइन्थ में भी रियल नंबर पढ़ना, लेकिन नाइन्थ में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। टेंथ में बाबू खाली इरेशनल का कहानी पढ़ना, टेंथ में हमको खाली ई वाला पढ़ना है ना। इरेशनल में कौन कौन से आ जाएगा, जैसे √2, √3, है ना, √5, √7, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर बाबू कोई भी नंबर ले लो, समझना यहाँ से, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर, लेकिन वह कैसा होना चाहिए श्रुति, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे √4, ये वाला आपको इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि √2 के 4 की वैल्यू जानते हो ना, 2 होता है। √9, तो ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। बस समझो। तो स्क्वायर रूट के बाबू जितने भी नंबर होते हैं, कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर वाला छोड़ के, वो सारे के सारे कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो क्लास 9 में बाबू आपको ई सबको नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करने के लिए सिखाया गया। यहाँ पे आपको प्रूफ करना रहेगा कि प्रूफ डेट √2 इज इरेशनल नंबर, है ना। आपको 9 10th रिलेट करके बता रहे हैं ताकि क्या डिफरेंस है ना शेष। हाँ सर, यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, √2 इरेशनल नंबर, इस बात को प्रूफ करो। √5 इरेशनल नंबर प्रूफ करो। आपको कभी नहीं आएगा कि प्रूफ डेट की √4 इरेशनल नंबर, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और 2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है ना। ठीक, तो ये होता है। नेक्स्ट समझना। तो हम आप लोग बाबू शांति से भी सुनो, फिर बाद में लिखना। तो आप लोग जिंदगी में कोई भी नंबर लिखो, अपने मन से जो इच्छा वो लिख लो। आप जो भी नंबर लिखोगे ना मेरे लाल, सारे के सारे कौन सा नंबर लिखोगे, रियल नंबर लिखोगे। अपने मन से जो लिखना, 1 लिख लिए सर, 0 लिख लिए सर, -6 लिख लिए सर, -10 लिख लिए सर, 3/2 लिख लिए सर, डेसिमल में 0.12 लिख लिए सर, है ना। 9 6 7 8, जितना भी कुछ भी नंबर आप लोग लिखो अपने जिंदगी में, √2 लिख लिए सर, √3 लिख लिए, जो भी इच्छा वो लिखो अपने मन से। तो जो भी सारे नंबर आप लिखोगे ना, वो सारे के सारे कौन से नंबर होंगे बाबू मेरे, रेशनल रियल नंबर होंगे। सारे के सारे कौन होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर का ही फर्दर बाबू डिवाइड किया गया रेशनल और इरेशनल नंबर, है ना। तो आप लोग अपने मन से कुछ लिख दो, कुछ भी चीज, है ना, वो सारे के सारे बाबू जो भी लिखोगे वो रियल नंबर ही आएगा। सारे के सारे क्या आएगा, रियल आएगा। तो इमेजिनरी किसको कहते हैं सर, है ना। तो इमेजिनरी किसको कहते हैं समझना है ना। आप लोग बाबू अभी तक अपने जिंदगी में भोला मेरा, है ना, ये वाला नहीं देखे होगे। √2 तो देखा है जिंदगी में, देखो ना से इसके नहीं देखा जी। ऐसे शैतान वीडियो ऑन कर बाबू, बंद करके नहीं पढ़ना बोला, ये सब बाबू व्हाट्सएप यूट्यूब चलाएगा जी। शांत नहीं बाबू, ऑन कीजिए। सो गया बेटू। ये बाबू देखियो श्रुति, √2, हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, √3 तो देखिए किए हो, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं देखोगे √-2। स्क्वायर रूट निगेटिव -2 कभी नहीं देखा होगा अभी तक, कि नहीं बाबू, कभी नहीं देखे हो। स्क्वायर रूट के अंदर बाबू कभी भी निगेटिव नंबर अभी तक आपने नहीं दर्शन किए। तो यदि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाता है सर, तो वैसे ही नंबर को इमेजिनरी नंबर कहेंगे। बात समझो। आप तक अभी तक जिंदगी में कौन सा नंबर देखा है स्क्वायर रूट के अंदर बाबू, हमेशा पॉजिटिव नंबर 2 3 4 5 6, स्क्वायर रूट के अंदर कभी आपके बुक में कभी नहीं होगा, है ना। अभी 10 तक कभी नहीं है, निगेटिव है ये नहीं है ना। तो अगर निगेटिव आ जाएगा तो सर, तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा ना, तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, इमेजिनरी कहेंगे, कि नहीं, है ना। हाँ सर।
है ना। तो इमेजिनरी क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट बाबू, है ना, स्क्वायर रूट क्या बोला, -4 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट बाबू -6 भी लिख सकते हैं। ये सब सारे के सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर है। बात समझ में आता है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा, समझते चलना, है ना। ठीक। तो इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? √3 आई इंटू से। आई ऐसे लिख सकते हैं ना सर? इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। कैसे? आई से, है ना। हाँ सर, ये भी तो बात समझ में आता। तो जहां आई की जो वैल्यू होता है बाबू मेरे, आई का जो वैल्यू होता है ना, रूट के अंदर -1 होता है। आई का, आई फॉर ओटा होता, ओटा, IOTA होता है ना। तो इसकी आयोटा। वैल्यू कितने होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ -1। समझते चलना बाबू आशीष, आदित्य भोला। आप कहीं भी पढ़ाओगे पढ़ोगे बाबू मेरे, तो सीधा टीचर बाबू आपको रियल नंबर हेडिंग देंगे, इरेशनल आएंगे, टेबल वगैरह नहीं बताते। नहीं बताते तो आपको बाबू समझने में दिक्कत होगा। आपको पूरा बचपन से लेकर अभी तक के जितना पढ़े हो सारा यहीं पे है। आगे 11 12 में पहुंच जाओगे, यहीं पे सारे के सारे, है ना। तो इस फ्लो चार्ट को ध्यान में रखना है निशाक्षिता, है ना। तो इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे सर? आई से रिप्रेजेंट करते, जिसकी वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इमेजिनरी नंबर का वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, है ना। मस्त। तो इसको ऐसे जैसो सजा के नहीं लिख सकता है, √3 मल्टीप्लाई बाबू स्क्वायर रूट ऑफ -1। नहीं हमरा समझ में आता है। अरे मेरे लाल, 3 अब -3 को -1 नहीं लिख सकते श्रुति, है ना। 3 × लिख सकते हैं ना मेरे लाल, -3 को। हाँ सर। नेक्स्ट में ले रहा, ये √3 अब मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर। ये √3 मेरे लाल, स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू कितना, आई। स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू कितना, आई। तो इसको क्या लिखेंगे, आई। मतलब क्या सर? मतलब ये भोला, अगर स्क्वायर रूट माइनस माने रूट के अंदर बाबू माइनस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × I लिख सकते हैं। बात समझो, कहां से आता है, यहीं से आता है। आई की वैल्यू क्या होता है, रूट के अंदर -1। आई की वैल्यू, एमोनो शैतान क्या करा, वीडियो ऑन करो जी। ऐसा अपना बोले अंशु, यहाँ ऑन करो वीडियो बाबू। ठीक। आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होता है बाबू? आई की वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है स्लोप। तो इसीलिए बाबू जब भी आपको कहीं लिखल रहेगा मेरे लाल, है ना, इस तरह से, है ना, आपको भी नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे स्क्वायर रूट -7, तो इसको कितना लिख सकते हैं, √7 × I लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट -7 का वैल्यू क्या हो सकता है, √7 × I लिख सकते हैं, है ना। ठीक। हाँ सर। तो इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है सर? इमेजिनरी नंबर का कोई भी, जैसे बाबू कहीं भी बाबू 2 × स्क्वायर रूट -1 ऐसे अगर रहे, तो इसको क्या लिख सकता है, 2 × I लिख सकता है ना। तो इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं मेरे लाल, है ना, जैसे 2I हो गया, √2 × I हो गया, कि नहीं बाबू मेरे, समझते चलना, है ना बाबू। √7 क्या हो गया, I हो गया, कुछ भी हो सकता है भोला मेरा, ETC, है ना। ठीक। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो उसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना। ठीक। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है बाबू। ठीक। मेरा। अब बाबू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर में क्या हो सकता है सर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकता, प्लस इमेजिनरी नंबर। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे राज, एगो कोई इमेजिनरी नंबर ले लो, 2I ले लेते सर, और अपने मन से कोई रियल नंबर ले लो, मान लो 4 ले लेते सर। तो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को जोड़ दो, है ना। तो जब रियल इमेजिनरी को जोड़ दोगे मेरे लाल, तो कौन सा नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। समझते चलना है ना। रियल प्लस इमेजिनरी को अगर ऐड कर देते भोला मेरा, तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल क्या हो सकता है, 4 + 2I,
कुछ हो सकता है। आए सर खाली पल से होगा ना मेरे लाल, आपके पास माइनस भी हो सकता है सर, 4 - 2i भी हो सकता है, जब और कुछ हो, मल्टीप्लाई डिविजन है ना 3 बाबू, है ना प्लस बाबू, आपका बाबू आई भी हो सकता है, √3i भी हो सकता है ना √2 बाबू, है ना √2 माइनस बाबू √2 × i भी हो सकता है कि नहीं। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल रियल नंबर और प्लस कौन सा कम इमेजिनरी नंबर को मिलाने के बाद क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप 11 12 में जाओगे तो ये सेक्शन आएगा, है ना। अभी हम लोग 10 तक हैं, तो 10 तक में हमको इधर का ही सेक्शन कवर करना, ये सब नहीं कवर करना, ये आपको एक्स्ट्रा बता दिए। अभी हमको 10th है बाबू, तो 10th में इधर वाला ही सेक्शन कवर करेंगे, इधर वाला आपका 11 12 में इमेजिनरी नंबर वगैरह पढ़ाया जाएगा कि नहीं। हाँ सर, तो रियल नंबर बाबू, है ना, कई टाइप बाबू, रेशनल और इरेशनल। तो हमको किसके बारे में पढ़ना, अभी इतना सबको बारी बारी से डिफाइन करने की क्या जरूरत है ना, शांति से समझो। रियल नंबर कहां से कहां तक होगा बाबू, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना भोला, रेशनल नंबर मेरे लाल, है ना, रेशनल नंबर भी वही होगा बाबू, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ये भी बाबू आपका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शन का, डेसिमल का। इरेशनल में आपका कौन सा आ जाएगा, स्क्वायर रूट वाले नंबर, स्क्वायर रूट वाला नंबर प्लस एगो पाई वाला, √2 3 पाई, ये सब सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। ये याद रखना, पाई से एमसीक्यू बनता है। जैसे 22/7 मेरा क्या है, रेशनल नंबर होता है, ध्यान देना। 22/7 क्या होता है बाबू, रेशनल होता है ना। लेकिन बाबू पाई की भी वैल्यू 22/7 होता है ना सर, तो ऐसा बाबू ऐसे का है कि नहीं, पाई की तो वैल्यू बचपन में 22/7 पढ़े हैं। लेकिन पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 क्या है, रेशनल नंबर। तो मेरे लाल पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वगैरह होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, इसीलिए बोला मेरा, है ना। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर बाबू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर हो। तो इसी के बारे में पढ़ना है ना। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बाबू, है ना, इसमें बाबू आपको फ्रैक्शन भी आ सकता है ना, तो इंटीजर को अलग निकाल लेंगे मेरे लाल, आप फ्रैक्शन को अलग कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में आपका एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकता है भोला मेरा, जैसे फ्रैक्शन में एग्जाम्पल 3/2 सर, है तो ना बाबू फ्रैक्शन में 9, माइनस हो सकता है। हाँ फ्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकता, 3/2 सर, -9/4 सर, 5/7 सर, है ना, ये सब नंबर जो भी बाबू है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहेंगे उसको फ्रैक्शन कहेंगे। इंटीजर में बाबू आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी, जैसे माइनस बाबू 6, है ना -5, 1 बाबू, 2 भोला, 7 भोला, है ना, तो ये सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे, है ना। इंटीजर से माइनस वाला हटा देंगे भोला मेरा, -1 -2 -3 तो निगेटिव, आज जीरो से बाबू इन्फिनिटी तक ले लोगे तो होल नंबर, होल नंबर से जीरो हटा दोगे तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में बाबू प्राइम नंबर आ जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, को प्राइम वगैरह आ जाएगा, यही सब आ जाएगा। तो अभी हम लोग किसका गीत गाना है, अभी हम लोग इरेशनल का गीत गाना है। किसका गीत गाना है, इरेशनल का। निगेटिव इंटीजर में क्या होगा बाबू, जैसे -1, है ना -2, कि नहीं भोला मेरा, -6 बाबू, इन खत्म हो गया का जी, -10 ETC निगेटिव वाला बाबू, है ना कि नहीं। हाँ सर, तो ये सारे के सारे क्या बाबू आपका फ्लो चार्ट ऑफ नंबर है। तो हमको 10th में ये वाला पढ़ना है, रियल नंबर। रियल नंबर में भी कौन सा मेरे ला, 9th में ये सब रेशनल वगैरह पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, 10th में सिर्फ ये वाला करना, ये वाला सेक्शन हमको 10th में करना, 10th में सिर्फ हमको ये सेक्शन करना, ये सब 9th की बात है। बाकी नीचे वाला लोअर पोर्शन क्लास 1 2 3 की बात है, इसको लिखो, है ना। ये फ्लो चार्ट है बाबू मेरे, इसको लिखो गुरमीत, फ्रेश कॉपी के फ्रेश पेज पे लिखो भोला मेरा।
म्यूट करके रखो जी, लिखो बाबू। अभी बहुत सारा बच्चा नहीं है। आशीष नेटवर्क नहीं है बाबू मेरे। ए आशीष शैतान नेटवर्क नहीं है जी। उसका लगता नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। सर अनम्यूट है। करो। है बोला, चलो। तो नेक्स्ट नेगेटिव बाबू नंबर में मेरे। जीरो। निगेटिव नंबर में जीरो को ना ही हम निगेटिव ना ही पॉजिटिव करते हैं, बोला मेरा। जीरो नॉइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो इज ओनली जीरो, बोला मेरा। लिखो श्रुति। हो गया। लिखो मेरे, बोला। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या फ्लो चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम है बाबू मेरे। हो गया। नेक्स्ट बोला मेरा, जल्दी लिखिए बाबू। है ना। तो अब ये क्लास 10 है बाबू, तो आपको बाबू इतना अब हमको डिफाइन नहीं कि सर रिलेशनल नंबर किसको कहेंगे। जिसको अगर इस में दिक्कत है मेरे लाल, तो 6 से 7 में आप वहां पे इसको थोड़ा डिटेल से बताएंगे। 6 से 7 में बाबू इसको थोड़ा आपको डिटेल से बताया जाएगा। अभी बाबू आपका क्लास 10 है, तो इंटीजर है ना, होल नंबर, निगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये सब का मतलब कुछ नहीं बनता बाबू कि आपको टाइम वेस्ट किया जाए, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, समझना आ गया। तो रियल नंबर में बाबू हमको इरेशनल पढ़ना है। क्या पढ़ना? इरेशनल नंबर, है ना। तो इरेशनल किसको कहेंगे बाबू? जो जनरली आप लोग ऐसे याद रखो, स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर भोला, है ना। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर √2 √3 √4 नहीं बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। लिखो जल्दी से। सर हो गया। लिखने तो बाबू, कोई कोई बच्चा लिखे, जल्दी लिखो, बोला मेरा। अभी थोड़ा गाड़ी हम लोग स्लो स्लो चलेंगे, फिर धीरे धीरे तेज करेंगे बाबू। सर रफ हैंड से ना बनाना है सर। फायर में स्केल से तो रेशनल इरेशनल नंबर किसको कहेंगे सर? जिस नंबर को बाबू पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं,
जैसे लिखो बाबू, थोड़ा सा इसका इसका करते बाबू मेरे। याद रखना, पाई मेरा इरेशनल नंबर होता है। पाई कैसा होता है? इरेशनल नंबर होता है ना। व्हाट्सएप और यूट्यूब नहीं खोलना, लिख लिया आशीष शैतान? ये सर कंप्लीट हो सर चलो एक क्लास ठीक। पहले एक्सपीरियंस सर झुक नहीं आ जाता है वजह से। झुक नहीं आ जाता बाबू, क्लास 10th का बच्चा झुकेगा तो फिर एग्जाम में जाके झुकेगा बाबू। ऐसा तो नहीं बाबू कि 6 7 वाला बाबू मेरे। ऐसो शहर में बच्चा बाबू, गांव का थोड़ी है जी। सब बाबू 10 11 बजे, अभी आपको गेम खेलना का है बाबू तो कटाकट 11 12 बज जाएगा। अब पढ़ने में शैतान 1 घंटा बाबू, इसके बाद खाओ पियो सो जाओ, सीधा सी बात है। आपको तो बैठ के पढ़ना रहता है बाबू, हम तो बाबू 4 बजे से खड़ा है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं सर? रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिस नंबर को बाबू पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब क्या सर? कोई भी नंबर देख लो, एगो न्यूमरेटर एगो डिनोमिनेटर, तो ऐसे नंबर को क्या कहोगे? रेशनल नंबर, है ना। जिस नंबर को बाबू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो वैसे नंबर को क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। और जिस नंबर को बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो वैसे को क्या कहेंगे मेरे लाल? इरेशनल नंबर। वैसे को क्या कहेंगे बोला? इरेशनल नंबर, है ना। जैसे आपका √2, इसको बाबू फ्रैक्शन में इसका वैल्यू डेसिमल में कितना होता है? 1.414 होता है। लेकिन आगे और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, ऐसा नहीं कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू, ये बाबू आगे आते जाएगा, है ना। ये जो आगे बाबू, जैसे आगे ये नॉन 213 बाबू, टर्मिनेटिंग रिपीट 563, नॉन ऐसे करके, टर्मिनेटिंग। है ना, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। समझना यहाँ पे बात, थोड़ा समझो। रिपीटिंग है एक जगह हाला नहीं, रिपीटिंग। हाला नहीं। जैसे बाबू मान लो 1.5 है, तो ये मेरा रेशनल नंबर है सर। बात समझो, अगर 1.5 है तो रेशनल कैसे सर? इसको 15/10 लिख सकते हैं ना श्रुति। तो 15/10 लिख सकते हैं, मतलब ये क्या सर? जहां भी रेशनल नंबर किसको कहेंगे? जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, उसको रेशनल कहते हैं। तो जितने भी नंबर हैं बाबू मेरे, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा वो रेशनल होगा। तो जैसे 1.5, 15/10, ये क्या है सर? रेशनल नंबर है ना। ठीक सर। लेकिन बाबू √2 को बाबू डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे ना मेरे लाल, तो आगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते रहता है, कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आएगा। एक फिक्स नंबर आएगा तब ना इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेगा मेरे लाल। ये तो बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको लिख ही नहीं सकते। जैसे 1.25 है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन में जी, 125 बटा कितना 100, है ना। ठीक में, तो ये आपका रेशनल हो गया। लेकिन बाबू वैसा नंबर मेरे लाल जो बाबू टर्मिनेट नहीं करे, खत डेसिमल के बाद हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते जाए आते जाए आते जाए, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। मतलब जिसको पी बटा क्यू न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं। तो जनरली जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं, समझना शांति से, √7, √6, ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 4 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए, 25 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। क्योंकि सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे ना बाबू, तो हमेशा कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कभी टर्म खत्म ही नहीं होगा, हमेशा आते जाएगा। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू कितना होता है? हम लोग बचपन में पढ़े हैं सर, पाई की वैल्यू 3.14 होता है ना मेरे लाल। पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होता है। इसके बाद बहुत सारे नंबर आते जाएगा, रिपीट करते जाएगा, है ना। अभी तक खोज चल रहा है ना। इसके बाद बहुत नंबर आते जाएगा डिफरेंट डिफरेंट, है ना। इसीलिए पाई मेरा क्या है? आशीष, इरेशनल नंबर है। मतलब जो बाबू टर्मिनेट नहीं करे, डेसिमल के बाद बाबू हमेशा डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते जा आते जा आते जा आते जा आते जा, ऐसे को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया? तो हमको 10th में यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है 10th में।
इसी चीज को प्रूफ पढ़ना है। जिसको इसको और डिटेल से पढ़ना है तो 6 से 7 में पढ़ लेना, उसमें थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। हमको यहाँ सिलेबस में बंद के पढ़ना, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद अर्थमेटिक वाला बाबू, है ना। ये सब नीचे वाला डिफाइन नहीं करेंगे, और इवन बाबू उतना टाइम भी नहीं है। नेक्स्ट मेरे ला, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं बाबू मेरे, ये दोनों को डिफाइन कर देते हैं खाली, है ना। रेशनल नंबर बोला मेरा, ये टेबल ध्यान रखना, अपने टीचर को दे दीजिएगा बाबू, तो हेल्प हो जाएगा उनको समझने में। आशीष वीडियो नहीं बंद करना बाबू, वीडियो बंद करके बाबू आप व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं खोलना है, ऑन करके पढ़ते रहना है। नहीं तो भोला बाबू देखते मेरे बच्चे का सबका वीडियो ऑन रहता है। कैसे डिफाइन करेंगे रेशनल नंबर बाबू, a number babu, a number babu of the form babu, of the form of किसका, of the form बाबू p by q, जो नंबर बाबू p by q मतलब एगो न्यूमरेटर एगो डिनोमिनेटर के टर्म में हो, है ना बाबू। भेयर, जहां पे मेरे लाल भेयर लक्ष्मी p एंड q श्रुति, p एंड q क्या होगा बाबू, आर इंटीजर, क्या होंगे, इंटीजर होंगे। एंड बाबू डिनोमिनेटर जीरो नॉट है, क्योंकि वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो बोला, है ना। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, फिर नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपने अगर ये भी लिख देना सर, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। आज क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बाबू श्रुति अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। इज कॉल्ड मेरे लाल, इज कॉल्ड बाबू इरेशनल नंबर, है ना। ठीक से, जैसे बाबू मेरे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना। सॉरी बाबू, इज कॉल्ड रेशनल नंबर मेरे ला, इज कॉल्ड रेशनल नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, हाँ सर। 7/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, हाँ सर। सिर्फ 8, यहाँ कुछ नहीं है सर, तो सिर्फ 8 भी मेरा क्या बाबू, रेशनल नंबर है। कैसे सर, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 होता है सर, है ना। जीरो भी मेरे क्या है बाबू, रेशनल नंबर है, जीरो के नीचे नहीं कुछ है लक्ष्मी, इसका मतलब क्या है, 1 है ना। तो जितने भी नंबर आप बाबू लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग वाला, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होता है। 0/1 क्या है, रेशनल नंबर है सर। -4 भोला, ये भी रेशनल है बाबू, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 होता है ना। कोई भी नंबर बाबू, 7/2 भोला, ये सब सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है ना। नेक्स्ट मेरे का, इरेशनल किसको कहेंगे सर, जो नॉन टर्मिनेटिंग बाबू क्या रहे, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, है ना मोनू। सर समझ में आ रहा है इरेशनल आशीष बोला, समझ में आ रहा है बाबू, यस सर। ए बाबू, हाँ समझते चलना बाबू। आज सुंदर सुंदर स्पाइरल वाला कॉपी में लिखते चलना बोला मेरा, इरेशनल नंबर बाबू। ए नंबर बाबू which cannot be written जिसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाबू p बाई क्यू। वेयर मेरे लाल p क्यू आर इंटीजर, p क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। एंड बाबू
क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। एक ये भी नहीं सर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। वो सब बाबू 9 में, 6 से 7 में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 6 से 7 में बाबू। ये क्लास 10 है बाबू, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, है ना। जैसे एग्जांपल बाबू मेरे, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 4 मेरे लाल, ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो ये 2 मेरा एक्सेप्शन है सर। ये इरेशनल नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट 5, 6 एंड स्क्वायर रूट 9 भी मेरे लाल इरेशनल नंबर नहीं है। लिख के काटा हुआ मतलब ये इरेशनल नहीं होता है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता है, स्क्वायर रूट 9 का एग्जैक्ट वैल्यू पता है मेरे लाल। लिखो भोला। पाई छूट गए। तो ये नंबर सिस्टम बेस, सुंदर सुंदर लिखते चलना शेष है। सपना लिखो बोलिए। मोनू शैतान वीडियो बंद करती है, बंद करता है मोनू, माइक ऑन रखता है शैतान। जल्दी लिखो बाबू मेरे। कुछ मजा टॉपिक पढ़ाएं सर, मजा वाला टॉपिक। नेक्स्ट मेरे भोला, देखो आदित्य बाबू, चलो। तो ये मेरे क्या बाबू इरेशनल नंबर है, क्या बोला मेरा इरेशनल नंबर है ना। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट नंबर होना चाहिए, है ना। नॉट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, जैसे बाबू 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 एक मेरा क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। मेरे लाल परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहोगे, समझना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं मेरे लाल, जैसे 9 बाबू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर होता है ना। 4 मेरे लाल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर होता है। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर होता है ना। ETC बाबू मेरे। तो बाबू कैसे पहचानेंगे, तो जैसे बाबू आपका इरेशनल नंबर किसको कहोगे, स्क्वायर रूट के अंदर बाबू नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, कंसेप्ट देख है ना। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, है ना। तो यही पहचानने का तरीका होता। नॉट परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 9, 16, 25, 49, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना। उसी को कहेंगे इरेशनल नंबर कहेंगे। लिखो मेरे, लिखो इसको बागल परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लो थोड़ा सा बाबू नोट्स करके। 10:30 बजे लिखो तक श्रुति, पढ़ाएंगे। वीडियो का बंद करता मनु से था। लिखते चलना श्रुति, नया कॉपी में बाबू लिखते चलना है। पूछ रहे हैं कि 10 बजे तक पढ़ाएंगे कि 10:30 बजे तक। अभी बाबू आपका 10 बजे तक चलेगा, अभी थोड़ा धीरे धीरे, बहुत सारा बच्चा कभी एग्जाम में चल रहा है, मनीषा तनीषा ये सब बाबू भी एग्जाम में दे रही है।
हो गए। लैब शैतान हो गया, अदिति, साक्षी, प्रियांशु, श्वेता पाल। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये बेसिक क्या था, आपको नंबर था बाबू मेरे। अब इसको जिसको डिटेल से पढ़ना है 6 से 7 में इसको डिटेल से बताया जाएगा, हम लोग को इतना ही है। अब हम लोग को क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रूफ डेट करना है ना। थोड़ा सा बाबू थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, वो इजी है। उसके बाद हमको प्रूफ करना है √2 इरेशनल नंबर, √2 + 3 इरेशनल नंबर, प्रूफ डेट, है ना। तो ये सब का हमको प्रूफ पढ़ना है कि नहीं मेरे भोले, है ना। ठीक है मेरे लाल, आज यहीं भर रहने देते हैं। धीरे धीरे थोड़ा 2-3 दिन बाबू, है ना, बहुत सारा बच्चा का भी एग्जाम चल रहा है, तो धीरे धीरे सबका ज्यादा छूटेगा, है ना। आपका रिकॉर्डिंग बोला आशीष बाबू बैच ए है, ये क्लास बैच ए बाबू, बैच ए के नाम से भेज दिया जाएगा। नंबर दे देना ग्रुप में ज्वाइन हुआ आशीष कि नहीं हो जी, शायद लगता है ज्वाइन किया बाबू। नो सर। देखो आशीष बोला मेरा, कॉन्सेप्ट क्लासेस बॉयज और कॉन्सेप्ट क्लासेस गर्ल्स बाबू, है ना। तो ये बॉयज, जैसे मान लो रिकॉर्डिंग वगैरह बाबू, तो हमको ग्रुप में ना डालेंगे जी, कहाँ का डालेंगे बोला, बैच एफ है ना लिखा हुआ है ना जी, बैच एफ मैथ लेक्चर वीडियो, बैच ई बाबू। उसी तरह से ये बैच ए है ना, डेट के साथ आपको भेज दिया जाएगा आज का रिकॉर्डिंग। पढ़ाई भी होता है साथ साथ रिकॉर्ड भी होता है बोला मेरा, है ना। तो ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देंगे, नंबर भेज दीजिएगा, ज्वाइन कर देंगे बाबू मेरे, कि नहीं। ठीक है भोला, आप लोग जाइए बाबू, बाय सर। बाय बाय बाबू। सर हाँ बोलिए। सर मैंने भेजा है डाउट, एक तो क्वेश्चन है उसका सॉल्व करवा दीजिए ना। हाँ बाबू बोलो शांतनी। हाँ सर मैंने क्वेश्चन एक भेजा, सॉल्व करवा दीजिए, नहीं हो रहा है। तो कल से सोई हुई थी जी। सर मैंने आपको कितना दिन से भेजा हुआ है, आप देखें। आशीष इसको